मेजर डिफेंस एकेडमी बाड़मेर के सम्मान समारोह और स्नेह मिलन कार्यक्रम में आप सबका दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थानी नहीं हिंदुस्तान की हुकूमत में मारवाड़ की आवाज बनकर हम सबकी आवाज को बुलंद करने वाले, जब जब इस मारवाड़ पर कोई संकट आया तो अग्रिम पंक्ति में खड़े रहकर के हिंदुस्तान की हुकूमत में हमारी आवाज को बुलंद किया, किसानों के मसीहा और जैसलमेर बाड़मेर के पूर्व सांसद आदरणीय कर्नल सौदाराम जी, सम्मानित अतिथिगण, पितातुल्य बुजुर्गों, मातृशक्ति के रूप में विराजमान मेरी माताएं और बहनें, जिनके लिए कहा जाता है ये फूल नहीं सिंगा रही है, हिंदुस्तान की नारी है, ये हिंदुस्तान की नारी है। जब जब मातृशक्ति के अस्तित्व पर आँच आई तो मातृशक्ति ने अपने पुत्रों को पीठ के पीछे बांधकर रणचंडी का विकराल रूप धारण करके अपने अस्तित्व की लाज बचाने का काम किया। ऐसे नारी शक्ति को भी नमन करता हूँ। और मेरे सामने बैठे अग्निवीर में अभी सिलेक्ट होकर के आए हम वतन युवा साथियों, जिनकी भुजाएं हमेशा हिंदुस्तान के लिए फड़कती रहती है, ऐसे युवा साथियों, आज हम सबके लिए गर्व और गौरव की बात है। बाड़मेर के बोललाल, बाड़मेर और जैसलमेर जिनके धरती से निकले वो सैनिक, और विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा अशोक जी और उनकी टीम का। मैं किन शब्दों में अभिनंदन करूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं कि आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपके परिश्रम की पराकाष्ठा सर के बोलती हुई वक्त की ये नई बातें लिख करके 15 लड़के भारतीय सेना में जा रहे हैं। इस क्षेत्र के लिए गर्व की बात है, इस क्षेत्र के लिए एक अभिमान है, आप पर गर्व है मुझे एकेडमी पर। इसी धरती के लाल और भारतीय सेना में जाकर के हिंदुस्तान की सीमाओं को महफूज रखेंगे, इससे बड़ी हमारे लिए क्या गर्व की बात हो सकती है। उन 15 जवानों को बधाई देना चाहता हूँ कि ये बाड़मेर की धरती, ये थार के वीरों की धरती रही। जब जब हिंदुस्तान पर संकट आया तो थार के वीरों ने अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया, पर मातृभूमि को हमेशा संकटों से उबार के रखा। ऐसा आपका भी अभिनंदन करता हूं और आपसे भी उम्मीद करता हूं इसी धरती का निकला हुआ वीर देश की सीमाओं को महफूज रखेगा, देश की सीमाओं को हमेशा सुरक्षित रखेगा। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं महाभारत के दृष्टांत की ओर। जब भीष्म पितामह कहते हैं कि देश की सीमाएं माता के वस्त्रों के समान होती है और माता के वस्त्रों की रक्षा करना प्रत्येक पुत्र का दायित्व होता है, तो प्रत्येक हिंदुस्तानी का भी दायित्व बनता है कि देश की सीमाओं की रक्षा की जाए। उसी रक्षा के लिए अग्नि के वीर जा रहे हैं। आपको हटकी शुरू करता हूं, मेरे पास शब्द नहीं, इन शब्दों में मैं आपका अभिनंदन करूं। आपके लिए इतना जरूर कहना चाहता हूं कि पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के सफेद पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते, उनके मुकद्दर के सफेद पन्ने कभी कोरा नहीं हुआ करता। आपकी मेहनत की बदौलत आज आप लोग आगे गए हैं। आपके उन साथियों को भी बधाई देना चाहता हूं जो इस धरती में रह गए हैं। इस धरती में रह गए, वो कभी हताश मत होना, कभी उदास मत होना। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। करना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा, मिलने का मजा भी आएगा। हताश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम बाड़मेर जैसलमेर के लोग इस धरती में पैदा हुए हैं जिसने परिश्रम की पराकाष्ठा करते हुए वक्त की नई इबादत के काल के कमाल पर नया इतिहास लिखा है। मैं अटल बिहारी जी की उन पंक्तियों को कहना चाहता हूं जो इस धरती में नहीं हुए हैं। हार नहीं मानूंगा, राग नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूं मैं, काल के कपाल पर लिखता हूं, मिटाता हूं मैं, गीत नया गाता हूं मैं, गीत नया गाता हूं। कल भर्तियां हो आएगी और आप भी यहाँ सेना में भर्ती होकर के जाएंगे, हम सबका सेना घरों से फूला देंगे। साथियों, ये बाड़मेर की धरती के युवाओं को कहीं उदार खोल में जाने की जरूरत नहीं है। बाड़मेर की धरती ने वो लोग दिए हैं, मैं जिनकी तारीफ करूं तो मेरे पास शब्द नहीं। एक से एक योद्धा यहाँ पर हुए हैं और ये मारवाड़ की धरती जिसके लिए कहा जाता है पकड़ाया माथा बोलिया हाथों ठंडा ले घर दूजा वीर नारिया निपटा वर्णिया, धरती राजस्थान हुई, ये धरती राजस्थान की है। यहाँ पर एक से एक योद्धा पैदा हुए हैं और बाड़मेर जैसलमेर के युवाओं को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको नौकरियों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। तो अपने बाड़मेर की धरती में कैसे भूल सकते हैं जी संगाराम जी को, कैसे भूल सकते हैं जोगाराम जी को, कैसे भूल सकते हैं युवा आईपीएस जगदीश बंगला को, जो आपके लिए एक उदाहरण है, आपके लिए चुनौती, उनको आदर्श मानकर चलोगे तो आप हमेशा अपने रास्ते पर सक्षम हो जाओगे।
जब मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ राजनीति के क्षेत्र में, तो हम कैसे भूल सकते हैं पूज्य धन सिंह जी को, कैसे भूल सकते हैं आपके बीच में बहुत बड़ा उदाहरण बाड़मेर को कर्म भूमि मानकर काम किया, 3 बार सांसद और विधायक लेकर के आपके क्षेत्र के विकास करने वाला जी को नवल जी गोदा जाने की जरूरत नहीं है। एक से एक आपके बीच में पड़े हैं और उनको आदर्श मान करके आप आगे चलते जाओगे तो दावे के साथ कहता हूं ये त्याग तपस्या बलिदान की धरती का निकला हुआ हीरा हिंदुस्तान आजाद नहीं, बाड़मेर नहीं, हिंदुस्तान में जाकर के क्षेत्र का नाम रोशन करेगा। और कैसे भूल सकते हैं हम कारगिल के हीरो गुलाराम जी को, जिन्होंने अपने जीते दी घुसपैठियों को हिंदुस्तान की सीमाओं के अंदर घुसने नहीं दिया, मुंह तोड़ जवाब देते हुए वक्त की इबादत लिखी थी और उन्होंने तिरंगे का मान सम्मान रखा। ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी की हिफाजत, उस तिरंगे को आप बचाए रखना, उस तिरंगे को आप बचाए रखना, उस तिरंगे को बचाने का काम करने वाले सही गुलाराम जी को हम नहीं भूल सकते हैं। बंधुओं ये मारवाड़ की धरती है और मैं विश्वास के साथ कहता हूं जिस मेहनत लगन के साथ ये डिफेंस एकेडमी मेजर डिफेंस एकेडमी आगे बढ़ रही है, बंधुओं विश्वास के साथ कहता हूं इस एकेडमी का निकला हुआ प्रत्येक लड़का हिंदुस्तान की सीमाओं का प्रहरी बनकर के काम करेगा, देश की सीमाओं का रक्षक बनकर के काम करेगा और इस बाड़मेर क्षेत्र का नाम रोशन करेगा। और आप सबके सहयोग की जरूरत रहती है, जितने भी महानुभाव हैं आपके सहयोग की जरूरत रहेगी। आप लोग इस एकेडमी को सहयोग करते जाओगे तो निश्चित दिन दुगनी और रात चौगनी प्रगति करती हुई ये एकेडमी एक नया आयाम करेगी और इस क्षेत्र के युवाओं को एक रोजगार मिलता जाएगा, एक रास्ता मिलता जाएगा कि यहीं से अपने गाँव में से मेहनत करके भारतीय सेना में, पुलिस में, पैरामिलिट्री में, अर्धसैनिक बल में जाकर के क्षेत्र का नाम रोशन करें। साथियों बाड़मेर जैसे मेरे हिंदुस्तान के सीमाओं का सजग प्रहरी कहा जाता है, आज पूरा हिंदुस्तान चैन की नींद सोता है तो बाड़मेर और जैसलमेर के लोगों के बुलंद इरादों की बदौलत सोता है, जो सीमाओं पर एक सैनिक की तरफ फौलादी इरादे लिए खड़ा रहता है। तो हम सबका एक दायित्व बनता है कि हमारे ये देश पहले है, राष्ट्र पहले है, क्योंकि ये देश हमेशा पहचाना गया है और नाचने गाने वालों की बदौलत नहीं पहचाना गया। युवाओं आपसे कहना चाहता हूँ भौतिकवाद के रफ्तार में बहते युवाओं से कहना चाहता हूं कि आप एक तरफ के बाल करना जो लंबी लंबी दाढ़ियां रखते हो, ये हमारी संस्कृति नहीं कहती है। आपकी जेबों को खंगाला जाता है, 15 पैंट जेबों की पैंटें पहनते और पैंटों की जेबों को खंगाला जाता है तो नक्सल और जाफरी के दाने निकलते हैं, ये हमारे संस्कार नहीं कहते हैं। हमारे संस्कार कहते हैं हम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बटुके, सतत जैसे योद्धाओं को आदर्श मानते हैं। ये देश पहचाना जाता है तो नाचने गाने वालों की बदौलत नहीं पहचाना जाता, ये देश पहचाना जाता है बाबूजी, हरगुजी, चाचा जी जैसे महान योद्धाओं की बदौलत पहचाना जाता है। ये देश पहचाना जाता है माना प्रताप दुर्गादास और अजय योद्धा सूरजमल की बदौलत पहचाना जाता है। सूरजमल जी जैसे योद्धाओं ने यहाँ पर वक्त की नई बदल की, उनकी बदौलत ये देश पहचाना जाता है। हम किसी को आदर्श माने और नाचने गाने वालों को नहीं आदर्श माने। हमारे आदर्श हो सकते हैं तो ये हो सकते हैं हम मातृशक्ति में किसी को आदर्श माने तो जवाहर की जो लखनऊ में चलती हुई रानी पद्मिनी को माने, हम भक्ति में किसी को आदर्श माने, मीरा और कर्माबाई को माने जिन्होंने भक्ति में भगवान को प्रकट कर दिया। और हमारे आज के युवाओं को पूछा जाता है कि तुम्हारे आदर्श कौन है, तो बंबई में नचरियों के नाम लेते हैं, टूटना आता है, शर्म आती है कि तुम उन लोगों के नाम लेते हो, एक तरह सूलों की तरह बाल कटाते हो, गलियों में घूमते हो, लोग तुम्हारे पर ताना मारते हैं, शर्म आती है बंधुओं। ये हिंदुस्तान की सनातन संस्कृति का देश है, ये स्वामी विवेकानंद जी का देश है। जब वो विश्व के शिकागो सम्मेलन में वह बोलना शुरू हुआ, स्वामी विवेकानंद जी ने अपना उद्बोधन शुरू किया, पूरा विश्व उनके आगे नतमस्तक हुआ। एक अंग्रेज आता है स्वामी विवेकानंद जी से पूछता है कि आपकी पगड़ी देसी, आपका कुर्ता देसी, आपकी धोती देसी और आपके जूते जो पहने हुए अंग्रेजी हुकूमत की चमड़ी के पहने हुए हैं। तो वो स्वामी विवेकानंद जी उसमें कहते हैं कि अंग्रेज मेरे जहन पर कपड़े हैं वो पूरे हिंदुस्तानी है, पर मेरे जूतों के नीचे मैं तेरे गोरों को रखता हूं, मेरे पाँव में वो तुम लोग हो। ऐसे कोई योद्धा हो तो स्वामी विवेकानंद जी हुए। जब वो वापिस आते हैं कांडा पोर्ट पर उनके स्वागत के लिए लोग जाते हैं तो वो कहता है कि आप मुझे छुइए मत, मैं पाखंडियों की धरती से आया हूं, मुझे हिंदुस्तान की धरती के रजोकरण से स्नान करने दो, भारती की धूल को मुझे मेरे शरीर पर लगाने दो। और स्वामी विवेकानंद जी जाते हैं और धूल को अपने शरीर पर लगाते हैं, उसके बाद कहते हैं आप मुझे छुओ, मैं पवित्र हो गया, ये हिंदुस्तान की धरती जहां सोना उगता है। बंधुओं सैनिक के लिए एक ही बात होती है, सैनिक अपना मान सम्मान बढ़ा करके रखता है, जिसके लिए कहा जाता है
जिसके लिए कहा जाता है भारतीय सैनिक के लिए इलान देनी अपनी हालरिए हुनराय पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माए मरण बढ़ाई माए। अगर कोई भी शहीद होकर के अपने मान और सम्मान को बढ़ा सकता है तो हिंदुस्तान का वो जाबाज सैनिक बढ़ा सकता है जो देश के लिए अपने आप को सर्वोच्च न्योछावर कर देता है। उससे बड़ी कोई बात नहीं होती है। एक छोटे उदाहरण के बाद, क्योंकि काफी वक्ताओं को बोलना होगा, अपनी बात को विराम दूं। जब मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कारगिल युद्ध की तरफ, जब कारगिल युद्ध के अंदर विक्रम बत्रा 4 जेके बटालियन का एक अधिकारी जब टाइगर टोलोलिंग पर कब्जा करता है, भारतीय मीडिया जाती है विक्रम बत्रा से पूछती है कि विक्रम बत्रा टोलोलिंग पर कब्जा किया, आपका अगला लक्ष्य क्या है? तो वो भारत का जाबाज सैनिक कहता है ये दिल मांगे मोर, मुझे टाइगर हिल पर कब्जा करना है। टाइगर हिल पर कब्जा करने के बाद एक एम्बुस आता, किरदार विक्रम बत्रा शहीद हो जाते हैं और देश के सर्वोच्च पुरस्कार पीवीसी से नवाजा जाता है। ये कोई शेर दिल हो सकता है तो हिंदुस्तान का सैनिक हो सकता है, जिसके लिए कहता हूँ मंजिलें बहादुरों का इस्तेमाल करती है, मंजिलें बहादुरों का इस्तेमाल करती है, बुजलों को तो रस्तों का खौफ मार देता है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जो मुझे नदियों ने सींचा है, बंजर माटी से पत्थर मैंने जीवन को मृत्यु से खींचा है। पत्थर पर लिखी इबादत हूँ मैं, शीशों से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला नाम नहीं तुम मुझे कब तक रोकोगे, कब तक रोकोगे। हिंदुस्तान का सैनिक जब अपने हथियार उठाकर सीमाओं की ओर चलता है तो ये बिच्छू जैसा देश पाकिस्तान भी पीछे हट जाता है। एक बार पुनः सभी आयोजनकर्ताओं का दिल की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करता हुआ उन सभी को बधाई देना चाहता हूं जो भारतीय सेना में जा रहे हैं। आप लोग इस मारवाड़ की धरती का मान और सम्मान बनाए रखना। जब भी हम कभी जाए तो सीना ठोकर और गर्व से कहें कि मेजर एकेडमी का निकला हुआ स्टूडेंट सीमाओं पर धूम मचा रहे हैं, ये सब कहने का मौका दे देना। उस समय हम लोग इस समय साफा पहनने नहीं आएंगे, सर झुकाकर आपका अभिनंदन करने आएंगे। एक बार पुनः जो भर्ती में विफल हुए उनके लिए कहना चाहता हूँ, कभी हताश मत होना, कभी निराश मत होना, बुलंद हौसलों के साथ आगे बढ़ना। कामयाबी आपके कदमों को चूमेगी, कामयाबी आपके कदमों को चूमेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान को देखता है, अपनी पंखों को खोल जमाना उड़ान देखता है। लहरों की फितरत होती है शोर मचाने की, मंजिलें उनको मिलती हैं जो नजरों में तूफान देखता है, जो नजरों में तूफान देखता है। एक बार पुनः आप सबका स्वागत, अभिनंदन इन शब्दों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।